अयोध्या में बनेगा देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अयोध्या में देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल बनने जा रहा है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। कई सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी और अयोध्या में देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल बनने का जो सपना है वो पूर्ण होने जा रहा है और इसकी जानकारी सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की। कई सालों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। अयोध्या में 7 स्टार शाकाहारी होटल जो है उसका सपना जो है वो साकार होने वाला है। 8 नए होटल बनाए जाएंगे और सीएम योगी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी साझा की है। कई सालों से इसकी प्लानिंग चल रही थी। अयोध्या की हम बात करें तो अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिस बीच वहां पर विकास भी हो रहा है। अयोध्या जो है वो विकास की राह पर है और इसी बीच यहाँ पर ये 7 स्टार, देश का पहला 7 स्टार शाकाहारी होटल भी अयोध्या में बनने जा रहा है और 8 नए होटल बनाए जाएंगे यहाँ पर। इस बीच ब्यूरो चीफ राजवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? कई सालों से इसकी प्लानिंग चल रही है और देश का पहला 7 स्टार होटल बनने जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? निशु, हमेशा जब भी हम लोग चर्चा करते थे तो बार बार चर्चा में ये बातें आती थी कि अयोध्या अब सिर्फ अयोध्या नहीं है। अयोध्या धाम जब से बना, अब कहीं न कहीं जिस तरह की विकास की योजनाएं वहां चल रही हैं, सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए। अब 7 स्टार होटल और वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी, ये दर्शाता है कि प्रभु श्री राम की नगरी जो अयोध्या है उसको लेकर वहां पहले मांस मंदिर बंद किया गया, उसके बाद शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का बड़ा होटल बनना कहीं न कहीं प्रदेश के राजस्व में तो वृद्धि करेगा ही। अयोध्या देश विदेश से जो भी धार्मिक पर्यटक आएंगे, जो भी सैलानी आएंगे, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले, उनको एक बहुत बड़ी सौगात मानी जानी चाहिए कि जब वो आएंगे और इस तरह के 7 स्टार होटल में रुकेंगे तो अन्य गतिविधियां भी प्रभु श्री राम के दर्शन के अलावा, अगर हम खेल की बात करें, उद्योग की बात करें, तो अन्य गतिविधियों में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि जब इस तरह के होटल्स बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, कहीं न कहीं रेलवे स्टेशन इतना विकसित विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जाता है, तो पर्यटकों को आकर्षित तो करते ही करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को बहुत बड़ा बल देते हैं। जी देखिए राघवेंद्र, जिस तरीके से आप अयोध्या में मौजूद हैं, आप वहां का माहौल देख रहे होंगे, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक समय पर अयोध्या को राजनीतिक तौर पर अछूता बना दिया गया था, कोई उसकी बात नहीं करना चाहता था और आज वो वक्त आया है जब अयोध्या में सब जाना चाहते हैं, वहां का विकास हो रहा है, तो लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इसको लेकर? बेशक अयोध्या उपेक्षित रही, इससे इनकार नहीं है। कहीं न कहीं राजनीति के चक्कर में या सत्ता के लालच में कहीं न कहीं अयोध्या इस तरह उपेक्षित रही कि विकास की जो गतिविधियां थी वो भी ठप हो गई थी। मंदिर तो एक प्रकरण था ही, लेकिन उस प्रकरण के पीछे जो अयोध्या का मुख्य विकास होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो भी बाधित हो गया था। कहीं न कहीं जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च 2017 में बनी, तब से अयोध्या मुख्य एजेंडे में आया सरकार के, और आज उसी की देन है कि सालों के प्रयास के बाद आज जो सकरी गलियां अयोध्या में हुआ करती थी, आज चौड़े चौड़े कॉरिडोर का रूप ले चुकी है। जो तारों का जाल एक बिछा हुआ ऊपर दिखाई देता था, आज कहीं न कहीं वो भूमिगत तारों से बिछ गई है और वहाँ की फसाड लाइट, अन्य लता चौराहा, अन्य जो विकास कार्य किए गए हैं, आज वो दिखाता है कि अयोध्या सरकार के मुख्य एजेंडे में है और लोगों को इसीलिए आकर्षित भी करती हुई दिखाई दे रही है अयोध्या। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, किस तरीके से आकर्षित जो रूप अब अयोध्या ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र प्रताप सिंह आपका ज्यादा जानकारी के लिए।